हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश भगत। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, अच्छे से डिफरेंशिएशन चैप्टर को समझ लीजिए, फिर इस वीडियो को देखना। तो स्टार्ट करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो देखिए, इसे हम समझते हैं। हमें एक कर्व दिया रहेगा, मान लीजिए एक कोई कर्व है, इस कर्व का नाम है y = f(x) और इस कर्व में कोई पॉइंट होगा, समझ लीजिए पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे x1 और y1, और इस पॉइंट से एक लाइन इस कर्व को टच करते हुए जाएगी। इस लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। और इसी टेंजेंट को अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है, इसके साथ ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसे हम बोलेंगे नॉर्मल। अब देखिए, ये जो कर्व रहेगा y = f(x), जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो ये बनेगा dy/dx इक्वल्स टू, इसकी डेरिवेटिव निकाल लेंगे जिस हिसाब से ये फंक्शन होगा। और जब हम इस dy/dx में ये x1 y1 वाली वैल्यू पुट करेंगे तब इसे बोलेंगे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल जिसे हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। गलती से मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख दिया है। स्लोप क्या होता है इसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। देखिए, कोई भी लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना इंक्लाइंड है, उस इंक्लिनेशन से उस लाइन का स्लोप पता चलता है। स्लोप का सिंपल मतलब हिंदी में होता है ढलान। ये कितनी ढलान है, अगर मान लीजिए ये ढलान कम हो रही है तो स्लोप कम होगा, और ये ढलान बढ़ रही है तो इसको हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा ढलान है, और ये इनफाइनाइट ढलान हो गई। और लाइन अगर मान लो ऐसी पूरी हॉरिजॉन्टल है तो इसको हम बोलते हैं जीरो ढलान, मतलब नो स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप। और इन दोनों लाइन के बीच में अगर कोई लाइन है तो उसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा। तो देखिए, स्लोप निकालने के मैं कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। स्लोप कैसे निकालते हैं हम। स्लोप ऑफ लाइन, किसी भी लाइन का स्लोप हम कैसे निकालते हैं। पहला तरीका है m = tan थीटा। tan थीटा लगा के हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे थीटा का मतलब होगा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव x एक्सिस। मतलब देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये निगेटिव x एक्सिस है, ये निगेटिव y एक्सिस है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन ने ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वो एंगल है ये थीटा। दूसरा तरीका है, अगर मान लीजिए हमें लाइन का इक्वेशन दिया है, लाइन का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax + by + c = 0। अगर ऐसा हमें इक्वेशन दिया है तो हम यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है b। तो ये भी एक तरीका होता है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, ये दो तरीके हमारे काम में आएंगे इस चैप्टर में, और इसको डिटेल में हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में। और देखिए, एक चीज और याद रखना, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, यदि कोई दो लाइन पैरेलल हैं, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मान लीजिए इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो ये दोनों लाइन के स्लोप इक्वल होंगे। अगर हमें किसी एक लाइन का स्लोप पता है
और उसी लाइन को कोई दूसरी लाइन पैरेलल है तो इस लाइन का भी स्लोप उतना ही होगा जितना इस पहली वाली लाइन का स्लोप होगा। सेकेंड नोट ध्यान में रखिए, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन उन दोनों लाइन के स्लोप का अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर हमेशा -1 आएगा। तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्या होता है dy/dx और इसमें हमें पॉइंट रखना होगा x1 y1। तो यहां से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, हम इसे m डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो अभी मैंने आपको बताया, देखिए अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उन दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है। मान लीजिए हमें पहली लाइन का स्लोप पता है तो दूसरी लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, -1 अपॉन स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। तो अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था नॉर्मल टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट का स्लोप हमें पता है dy/dx, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा -1 अपॉन dy/dx x1 y1। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m इज, देखिए अगर कोई लाइन x1 y1 पॉइंट से पास हो रही है और उस लाइन का स्लोप हमें पता है तो उस लाइन का हम इक्वेशन निकाल सकते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। यहाँ पे m उस लाइन का स्लोप होगा, x1 और y1 वो पॉइंट होंगे जहां से वो लाइन पास हो रही है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें निकालना है तो यहाँ पे स्लोप टेंजेंट का रहेगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना होगा तो यहाँ पे स्लोप नॉर्मल का रखेंगे। तो आइए हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट ऑन इट। और उसका पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2e⁻x प्लस 2 एट 0,4। तो हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशन बताने हैं और ये कर्व दिया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कर्व इज, कर्व का इक्वेशन क्या दिया है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2e⁻x प्लस 2। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, y की डेरिवेटिव होगी dy/dx। अब देखिए प्लस है तो सेपरेट डेरिवेटिव लगेगी, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर, डेरिवेटिव ऑफ e⁻x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2। एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव होती है 2x, 2 कांस्टेंट है, e⁻x की डेरिवेटिव e⁻x होती है और 2 की डेरिवेटिव होती है 0। तो dy/dx क्या होगा 2x प्लस 2e⁻x। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो dy/dx एट 0,4 क्या होगा, देखिए यहाँ पे x के जगह पे हम रख देंगे 0। अब y नहीं है इसलिए यहाँ भी 4 का कोई काम नहीं है तो हम यहाँ पे रख देंगे 0। तो 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू e⁻0। तो देखिए 2 इंटू 0 होगा 0 प्लस किसी भी नंबर का पावर 0 हमेशा 1 होता है और 1 इंटू 2 हो जाएगा 2। तो 0 प्लस 2 हो जाएगा 2। तो इसे बोलेंगे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, m से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे। अब देखिए नॉर्मल जो है टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है इसलिए नॉर्मल का स्लोप क्या होगा,
तो क्या बताया था मैंने स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट का स्लोप आया है 2, तो ये है स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब देखिए हमें टेंजेंट का स्लोप पता है, टेंजेंट किस पॉइंट से पास हो रही है वो पता है, तो हम टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो देखते हैं टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू 0,4 एंड हैविंग स्लोप 2 इज। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 की वैल्यू है यहाँ पे 4 इक्वल्स टू m मतलब स्लोप इंटू x माइनस x1 यहाँ पे है 0। तो ये क्या होगा y माइनस 4, x माइनस 0 हो जाएगा x, 2 इंटू एक्स होगा 2x। अब देखिए हमेशा लाइन का इक्वेशन को इस प्रकार अरेंज करना, पहले x फिर y फिर कांस्टेंट। तो देखिए x है तो हम इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या होगा देखिए 2x, y उधर शिफ्ट हुआ माइनस y, -4 उधर शिफ्ट हुआ +4, इधर क्या बचा 0, और हमने फिर साइड चेंज कर दिया। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू 0,4 and having slope -1/2 is। अब देखिए नॉर्मल भी 0,4 से पास हो रही है, पर नॉर्मल का स्लोप -1/2 है। तो इक्वेशन कैसे बनेगा देखिए, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो ये क्या होगा देखिए, ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2y माइनस 4 टू जा 8 इक्वल टू, अब देखिए x माइनस 0 होगा x, और x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x। तो देखिए x हमेशा पॉजिटिव होना, तो इस -x को हम लेफ्ट में ला लेते हैं, तो ये हो जाएगा x, फिर ये देखिए y इधर ही है तो +2y, और ये -8 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ये है कर्व का इक्वेशन और 2,4 इस पॉइंट से पास हो रहे हैं टेंजेंट और नॉर्मल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व इज, कर्व का इक्वेशन क्या है, x³ + y³ माइनस 9xy इक्वल्स टू 0। इसे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x³ प्लस डेरिवेटिव ऑफ y³ -9 कांस्टेंट है, और डेरिवेटिव ऑफ xy इक्वल्स टू 0। x³ की डेरिवेटिव क्या होगी, 3x² होगी, प्लस y³ की डेरिवेटिव क्या होगी, 3y² तो होगी, साथ में y की डेरिवेटिव dy/dx -9। अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x एज इट इज, y की डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज x की डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0। 3x² प्लस 3y² dy/dx। अब -9 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या होगा, -9x dy/dx, -9 प्लस y, ये हो जाएगा -9y इक्वल्स टू 0। देखिए सभी में 3 है तो 3 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड थ्रू आउट बाय 3 वी गेट। देखिए ये 3 से डिवाइड किया, x², ये 3 गया y² dy/dx, 3 से डिवाइड किए हो गया 3x dy/dx, और ये हो गया -3y। अब देखिए हमें dy/dx निकालना है, ये दोनों में से dy/dx कॉमन लेते हैं, तो क्या बचा यहाँ y² और यहाँ बचा 3x। अब ये दोनों उधर शिफ्ट हो जाएंगे, -3y उधर गया +3y, प्लस x² उधर गया -x²। तो dy/dx क्या होगा,
3y माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में वाई स्क्वायर माइनस 3x। अब हम इस पॉइंट को पुट कर देंगे 2 4 को। तो देखिए जहां x होगा वहां 2, जहां y होगा वहां पे 4। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 4 जा 12, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 2 जा 6। 12 में से 4 गया 8, 16 में से 6 गया 10, हाफ कर दिए तो होगा 4/5। तो ये हो गया पूरा स्लोप ऑफ टेंजेंट। एज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, hence slope of normal is। तो देखिए नॉर्मल टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है, इसलिए नॉर्मल का स्लोप क्या होगा। तो क्या फॉर्मूला है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो सीधा हम स्लोप ऑफ नॉर्मल को लिख सकते हैं। बस सिंपल क्या ध्यान रखना, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो भी रहेगा उसका साइन बदल देना। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और इसका रेसिप्रोकल ले लेना। जैसे यहाँ 4/5 है तो इसको हम 5/4 लिख सकते हैं, 5/4। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू 2 4 एंड हैविंग स्लोप 4/5 इज, क्या होगा देखिए, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 5y माइनस 5 इंटू 4 होगा 20, 4 इधर मल्टीप्लाई होगा 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू -2 -8। तो देखिए हमेशा याद रखना x के बाद y फिर कांस्टेंट। तो x इधर पॉजिटिव है तो इन दोनों को इधर शिफ्ट करना। तो क्या होगा देखिए 4x, 5y को हमने इधर शिफ्ट किया तो बन गया -5y, -20 को इधर शिफ्ट किया तो बना +20, +20 -8 करेंगे हम तो आंसर आएगा +12। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू 2, 4 एंड हैविंग स्लोप -5/4 इज। तो देखिए नॉर्मल भी 2 4 से पास हो रही है पर नॉर्मल का स्लोप है -5/4। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस 4 इक्वल्स टू -5/4 इंटू एक्स माइनस 2। तो 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, देखिए क्या होगा 4y माइनस 4 4 जा 16 इक्वल्स टू -5 इंटू एक्स माइनस 5x -5 इंटू -2 +10। अब देखिए x निगेटिव है तो इसको हम लेफ्ट में लाएंगे तो ये हो जाएगा +5x, y ऑलरेडी इधर है तो ये हो गया +4y, +10 को हम लेफ्ट में लाएंगे तो बनेगा -10, -16 और -10 बन जाएगा -26 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। थर्ड क्वेश्चन देखिए, x² माइनस √3xy प्लस 2y² इक्वल्स टू 5 एट √3, 2। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है, x² माइनस √3xy प्लस 2y² इक्वल्स टू 5। इसे हम करते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ x² माइनस √3 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव लगेगी xy को, प्लस 2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव लगेगी y² को, इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 5। x² की डेरिवेटिव होती है 2x माइनस √3 एज इट इज। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x, प्लस
2 इंटू वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव 2i होगी, साथ में y की डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। 5 प्योर कांस्टेंट है, इसकी डेरिवेटिव हो गई 0। 2x अब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए -√3x dy बाई डी एक्स -√3 प्लस y हो जाएगा ये -√3y। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 2y 4y dy बाई डी एक्स। अब देखिए जिसके पास dy बाई डी एक्स है उसमें से हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों में से हमने dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, पहले पॉजिटिव वाले को लिखते हैं 4y, फिर निगेटिव वाले को लिखते हैं -√3x इक्वल टू। अब इन दोनों को शिफ्ट करेंगे तो देखिए ये उधर शिफ्ट हुआ तो +√3y बन गया और 2x उधर शिफ्ट हुआ तो -2x बन गया। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, √3y -2x अपॉन 4y -√3x। अब वैल्यू पुट कर देते हैं dy बाई डी एक्स में। तो dy बाई डी एक्स एट √3, 2। तो जहाँ x होगा वहाँ √3 पुट करेंगे, जहाँ y होगा वहाँ 2 पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ हो जाएगा √3 इंटू √3 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू √3 माइनस √3 इंटू 2। तो देखिए क्या होगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 4 √3 माइनस 2 √3। 3 में से 4 गया -1, 4 √3 में से 2 √3 गया 2 √3। तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखिए नॉर्मल टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, इसलिए नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, बस करना क्या है आपको, टेंजेंट का स्लोप का साइन बदलना है और रेसिप्रोकल लेना है। तो इसका साइन है माइनस तो इसका साइन रहेगा प्लस। ये 1/2 √3 है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 √3। अब देखिए टेंजेंट √3, 2 से पास हो रही है और टेंजेंट का स्लोप है -1/2 √3। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। देखिए 2 √3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 √3y माइनस 2 इंटू 2 4 √3 और -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -x माइनस माइनस प्लस √3। x यहाँ निगेटिव है तो लेफ्ट में ले लेते हैं, ये हो गया +x, ये हो जाएगा +2 √3y। अब ये +√3 को लेफ्ट में लाएंगे तो बनेगा -√3, -4 √3 और -√3 हो जाएगा -5 √3 इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब देखिए नॉर्मल भी √3, 2 से पास हो रही है पर नॉर्मल का स्लोप है 2 √3। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो ये होगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 2 √3 इंटू एक्स क्या होगा 2 √3 माइनस 2 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, √3 इंटू √3 बन जाएगा 3 और 3 इंटू 2 बन जाएगा 6। अच्छा यहाँ पे x है। अब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो देखिए क्या होगा, 2 √3x, y उधर शिफ्ट हुआ -y, -2 उधर शिफ्ट होगा बनेगा +2, -6 और +2 हो जाएगा -4 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल।
फोर्थ प्रॉब्लम देखिए, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है, 2xy प्लस पाई साइन वाई इक्वल्स टू 2 पाई एट 1 कॉमा पाई बाय 2। तो देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या है, 2xy प्लस पाई साइन वाई इक्वल्स टू 2 पाई। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लगेगी एक्स वाई को, प्लस यहाँ पाई कांस्टेंट है, डेरिवेटिव लगेगी साइन वाई को, और यहाँ पे डेरिवेटिव लगेगी 2 पाई को। 2 एज इट इज, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज y की डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज x की डेरिवेटिव प्लस पाई एज इट इज साइन y की डेरिवेटिव cos y के साथ dy बाय dx। 2 पाई प्योर कांस्टेंट 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x dy बाय dx प्लस 2 इंटू वाई होगा 2y प्लस पाई cos y dy बाय dx। इन दोनों के पास dy बाय dx है, dy बाय dx कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2x प्लस पाई cos y। 2i उधर शिफ्ट होगा तो बनेगा माइनस 2i। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2i डिवाइड में 2x प्लस पाई cos y। अब dy बाय dx में ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए dy बाय dx एट 1 कॉमा पाई बाय 2 इज इक्वल टू, देखिए जहाँ y है वहाँ पाई बाय 2, जहाँ x है वहाँ 1, तो ये होगा 2 पाई बाय 2 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस पाई इंटू कॉस पाई बाय 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर बचा माइनस पाई, 2 इंटू 1 हो गया 2 प्लस पाई इंटू कॉस पाई बाय 2, कॉस 90 होता है 0, ऊपर बचा माइनस पाई। देखिए पाई इंटू 0 हो जाएगा 0 और 0 प्लस 2 हो जाएगा 2, तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब देखिए नॉर्मल टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, इसलिए नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू, क्या करना है, टेंजेंट के स्लोप का साइन बदल देना है, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, और इसका रेसिप्रोकल करना है, ये उल्टा हो जाएगा 2 बाय पाई। देखिए टेंजेंट 1 कॉमा पाई बाय 2 से पास हो रही है और उसका स्लोप है माइनस पाई बाय 2, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब देखिए डिवाइड का 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 इंटू वाई हो जाएगा 2y, 2 को पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा पाई, माइनस पाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, माइनस पाई एक्स माइनस पाई, और ये माइनस हो जाएगा प्लस पाई। अब देखिए x निगेटिव है तो इसको इधर ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, प्लस पाई एक्स, 2y ऑलरेडी इधर है तो प्लस 2y, ये प्लस y को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस पाई और माइनस पाई माइनस 2 पाई इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल पास हो रही है 1 कॉमा पाई बाय 2 से और उसका स्लोप है 2 बाय पाई, तो इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। पाई से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये पाई y माइनस पाई इंटू पाई हो जाएगा पाई स्क्वायर, डिवाइड में रहेगा 2, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2x माइनस 2। x पॉजिटिव है तो इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2x प्लस
पाई वाई उधर गया तो माइनस पाई वाई, और ये माइनस पाई स्क्वायर बाय 2 उधर गया तो बन गया प्लस पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस 2। अब देखिए कभी भी ऐसे इक्वेशन में डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए, तो इस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, ये हो गया 4x, इसको 2 से किए थे हो गया 2 पाई y, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए थे बन गया पाई स्क्वायर, और इसको 2 से किए तो ये बन गया 4। अच्छा, ये इक्वल टू साइन नहीं है, ये प्लस है, और ये भी प्लस साइन है, इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया है, x साइन 2i इक्वल्स टू y कॉस 2x। इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए यहाँ x और y इनटू में है, यहाँ पे भी y और x इनटू में है, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन 2i इक्वल्स प्लस साइन 2i एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos 2x प्लस cos 2x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y। तो x एज इट इज है, साइन 2i की डेरिवेटिव cos 2i होगी, फिर डेरिवेटिव लगेगी 2i को, प्लस साइन 2i इंटू एक्स की डेरिवेटिव 1, y एज इट इज cos 2x की डेरिवेटिव जाएगी माइनस साइन 2x, और डेरिवेटिव लगेगी 2x को, प्लस cos 2x एज इट इज y की डेरिवेटिव dy बाय dx। अब देखिए 2i की डेरिवेटिव होती है, 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x cos 2i, और y की डेरिवेटिव dy बाय dx। साइन 2i इंटू 1 होगा, साइन 2i, 2x की डेरिवेटिव होगी 2, तो उसको सामने लिखेंगे तो ये होगा माइनस 2i साइन 2x प्लस cos 2x dy बाय dx। अब देखिए जिसके पास dy बाय dx है उससे dy बाय dx कॉमन लेंगे, तो यहाँ dy बाय dx है, यहाँ dy बाय dx है। तो देखिए dy बाय dx हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x cos 2i। अब जब हम इसको लेफ्ट में लाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस से बनेगा माइनस, और dy बाय dx कॉमन निकालने के बाद बचेगा cos 2x इक्वल टू, जिसके पास dy बाय dx नहीं उसको राइट में रखते हैं, तो देखिए ये हो गया माइनस 2i साइन 2x, और प्लस साइन 2i उधर जाने के बाद बनेगा माइनस साइन 2i। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या होगी, माइनस 2i साइन 2x माइनस साइन 2i अपॉन में जाएगा 2x cos 2i माइनस cos 2x। अब वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या होगा, dy बाय dx एट पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 2। तो देखिए क्या होगा, y के जगह हमको पुट करना है पाई बाय 2, x के जगह पाई बाय 4, तो माइनस 2 पाई बाय 2 साइन, अब देखिए 2x, x की वैल्यू पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 का मतलब होता है 45, तो 2 इंटू 45 होगा 90, जिसका मतलब हो जाएगा पाई बाय 2, माइनस साइन 2i साइन, अब देखिए y की वैल्यू है पाई बाय 2 और ये है 2, तो 2 इंटू पाई बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा पाई अपॉन में 2x cos y, तो 2x की वैल्यू है पाई बाय 4
कॉस 2y करेंगे तो देखिए y है पाई बाय 2, 2 इंटू पाई बाय 2 जाएगा पाई, माइनस कॉस 2x हो जाएगा 45 इंटू 2 90। अब देखिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज पता होनी चाहिए। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, माइनस पाई बचा इंटू साइन 90 होता है 1 माइनस साइन पाई होता है 0 अपॉन ये कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा पाई बाय 2, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 और कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ क्या बचा देखिए, माइनस पाई इंटू 1 हो गया माइनस पाई, माइनस 0 गायब, अपॉन पाई बाय 2 -1 हो गया माइनस पाई बाय 2, माइनस 0 गायब। तो देखिए अब यहाँ से ये डिवाइड का 2 ऊपर चला जाएगा और माइनस पाई कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 2। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू, इसका साइन चेंज और रेसिप्रोकल तो बनेगा -1/2। देखिए टेंजेंट अभी पाई बाय 4 पाई बाय 2 से पास हो रही है और टेंजेंट का स्लोप है 2, तो इक्वेशन क्या होगा y माइनस पाई बाय 2 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, y माइनस पाई बाय 2 इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 2x माइनस इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा पाई बाय 2। अब देखिए x पॉजिटिव है तो इधर ही रहने दीजिए, y को उधर शिफ्ट करते हैं तो होगा 2x प्लस का y उधर गया -y। अब देखिए हाँ इधर देखिए इक्वल टू के इधर भी माइनस पाई बाय 2 है, इक्वल टू के उधर भी माइनस पाई बाय 2 है, तो इक्वल टू के लेफ्ट में और राइट में साइन अगर सेम है तो कैंसिल हो जाता है। तो 2x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 0। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखिए नॉर्मल पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 2 से पास हो रही है और नॉर्मल का स्लोप है -1/2, इसलिए उसका इक्वेशन होगा y माइनस पाई बाय 2 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस पाई बाय 4। इस 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा 2y माइनस पाई, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -x प्लस पाई बाय 4। x निगेटिव है तो इधर लाने के यहाँ पे x निगेटिव है तो इसको लेफ्ट में लेंगे तो होगा +x, 2y ऑलरेडी इधर है तो +2y प्लस पाई बाय 4 इधर लाएंगे तो -पाई बाय 4 होगा, तो ये हो गया -पाई बाय 4 इक्वल्स टू 0। तो देखिए डिवाइड में कुछ नहीं होना चाहिए इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 4x प्लस 8y माइनस 4 पाई माइनस पाई, तो ये होगा 4x प्लस 8y माइनस 4 पाई माइनस पाई हो जाएगा -5 पाई इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए अभी यहाँ इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में दे दिया है, तो हमने पैरामेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव सीखी हुई है, तो देखते हैं सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए x दिया है साइन थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बनेगा dx बाय डी थीटा और डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा की डेरिवेटिव होती है कॉस थीटा। अब y क्या है कॉस 2 थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये होगा dy बाय डी थीटा इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा की डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा और फिर से डेरिवेटिव लगेगी 2 थीटा को, तो 2 थीटा की डेरिवेटिव होगी माइनस इसकी 2 होगी, तो ये 2 और साइन 2 थीटा dy बाय डी थीटा। अब हम निकालेंगे dy बाय डी एक्स, तो dy बाय डी एक्स क्या होता है
डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाय डी थीटा और डी एक्स बाय डी थीटा क्या है देखिए, ये है -2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन ये हो गया कॉस थीटा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू π/6 -2, देखिए π/6 मतलब 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 हो जाएगा 60 मतलब π/3 अपॉन कॉस 30। अब देखिए साइन 60 क्या होता है, √3/2 और कॉस 30 भी होता है √3/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -2। तो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो एज normal is perpendicular to tangent, therefore slope of normal क्या होगा, साइन चेंज रेसिप्रोकल मतलब 1/2। अब देखिए हमें स्लोप तो पता है पर पॉइंट x1 y1 नहीं पता है। देखिए x साइन थीटा है, y cos 2 थीटा है, हमें थीटा की वैल्यू दी है, x1 y1 की वैल्यू नहीं दी है, क्योंकि हमें पॉइंट पता होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं थीटा का यूज करके। देखिए x कितना है अपना साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू है π/6 और साइन 30 होता है 1/2 एंड y क्या दिया है हमें cos 2 थीटा, थीटा की वैल्यू है π/6 मतलब 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो पॉइंट क्या है 1/2 1/2। देखिए टेंजेंट पास हो रही है 1/2 1/2 से और टेंजेंट का स्लोप है -2। तो इक्वेशन क्या होगा, y - 1/2 इक्वल्स टू m इंटू x - 1/2। तो देखिए ये 2 से इधर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये 2y -1/2 -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा -2x -2 इंटू -1/2 का +1 और ये 2 से फिर से इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2y - 1 इक्वल्स टू -4x + 2। तो ये x निगेटिव है, इसको इधर लाते हैं, 4x ये ऑलरेडी इधर है प्लस 2y +2 इधर आया -2 -1 और -2 हो गया -3। ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नॉर्मल 1/2 1/2 से पास हो रहा है और नॉर्मल का स्लोप भी 1/2 ही है, तो उसका इक्वेशन होगा देखिए y - 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू x - 1/2। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 2y - 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2x - 1/2। तो देखिए इधर डिवाइड में 2 है, इधर भी डिवाइड में 2 है, कैंसल। ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो होगा 4y - 2 इक्वल्स टू 2x - 1। x पॉजिटिव है तो इसको इधर लेके जाते हैं तो होगा 2x - 4y -2 उधर गया +2 -1 + 2 होगा +1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। 7 क्वेश्चन देखिए, ये भी पैरामेट्रिक में दिया है। तो x हमें दिया है √t, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये होगा dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ √t और √t की डेरिवेटिव हो जाएगी 1/2 √t। y है हमारे पास t - 1/√t, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये होगा dy/dt इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ t माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1/√t। देखिए t की डेरिवेटिव 1, अब इसको 1/x समझते हैं तो इसकी डेरिवेटिव होगी -1/x², तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 1/, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो √t का स्क्वायर t होगा और फिर से डेरिवेटिव लगेगी √t को, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ √t।
तो 1 प्लस 1/t, रूट टी की डेरिवेटिव होती है 1/2√t। तो dy/dt क्या होगा, 1 प्लस 1 इंटू 1 हो गया 1/2t√t। तो dy/dt हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट किए तो 2t√t प्लस 1/2t√t। हमें चाहिए dy/dx, तो dy/dx क्या होगा, dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt है 2t√t प्लस 1/2t√t। dx/dt क्या है, 1/2√t। तो देखिए डिवाइड से हम इनटू में लेते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√t। तो ये 2√t और ये 2√t का आंसर। तो क्या बचा, 2t√t प्लस 1/t। तो dy/dx, अब dy/dx में हम t की वैल्यू रख देते हैं 4। तो ये होगा 2 इंटू 4 इंटू √4 प्लस 1/4। तो देखिए इसको डायरेक्ट समझिए, 2 4 जा 8 इंटू √4 की वैल्यू है 2 प्लस 1/4। तो देखिए 2 8 जा 16 प्लस 1 17/4। तो ये हो गया आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप क्या हो गया, 8 दूनी 16 प्लस 1 17 डिवाइड में 4। एज नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, साइन चेंज रेसिप्रोकल, तो होगा -4/17। अब देखिए x और y की वैल्यू नहीं पता है हमें, तो हम x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए x की वैल्यू है √t, y की वैल्यू है t माइनस 1/√t और t की वैल्यू है 4। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, √4 मतलब x हो गया 2 और यहाँ से 4 माइनस 1/√4, 4 माइनस √4 की वैल्यू 2, 4 में से आधा गया मतलब 2 4 8 माइनस 1 7/2। तो पॉइंट मिल गया हमें 2 7/2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू 2, 7/2 एंड हैविंग स्लोप 17/4 इज, क्या होगा इक्वेशन, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो देखिए अभी देखिए सिंपल है, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2y माइनस 7 इक्वल्स टू, हाँ डिवाइड में 2 रहेगा, इक्वल्स टू 17 से इधर मल्टीप्लाई किए तो क्या होगा, 17x माइनस 34/4। अब देखिए इधर 2 है, ये कैंसिल होगा, इधर 2 बचा तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये 2 2 जा 4y माइनस 7 2 जा 14 और इधर रहेगा 17x माइनस 34। ये पॉजिटिव है तो इसको इधर लेंगे तो ये होगा 17x माइनस 4y, माइनस का 14 उधर गया प्लस 14, माइनस 34 प्लस 14 हो गया -20 इक्वल टू 0। ये हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू, कहाँ से पास हो रही है, 2, 7/2 एंड हैविंग स्लोप -4/17 इज, क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू -4/17 इंटू x माइनस x1। तो 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2y माइनस 7/2
इधर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -4x माइनस माइनस प्लस 8/17। 17 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर जाएगा तो क्या होगा, देखिए 17 दूनी 34y, 17 गुना 7 ये हो गया 70 और 49 बोले तो 119 और ये 2 इधर गया, 2 चौ 8x और 8 दूनी का 16 माइनस है इधर लेके आ जाइए 8x ये प्लस 34y। अब देखिए प्लस का 16 इधर आएगा तो बनेगा माइनस का 16 तो ये हो जाएगा 16 16 32 और 3 35 और 100 135 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो फ्रेंड्स जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं पढ़ाऊंगा डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।